ये खान सीना ठोकते कहता है इस बात का मीडियम के माध्यम से, एक बार कह दिया तो 100 बार कहेगा। ये वोट भाजपा को जाएगा। और मेरा परिवार का और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो काम करे उसको चुनो, जो काम नहीं करे उसको मत चुनो। जो काम करेगा वो राज करेगा, आपके मालिक इंसाफ करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। और अब की बार उत्तर में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ, कि कांग्रेस ने हर इंसान को लूटा है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, हर वर्ग के आदमी को लूटा है। और उसने विकास काम कुछ भी नहीं किया था 30 साल से। ये 20 साल से 30 साल से जो आरिफ वकील साहब जहाँ के विधायक रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस भी सरकार थी। इसी DIG बंगले अस्पताल के अंदर जो है वो गोली दवाएँ नहीं रहती थी, वो डॉक्टर बाहर से लिख के देते तो गोली दवाएँ। आज सरकारी अस्पताल में जो सहूलत है वो कहीं भी नहीं है। मध्य प्रदेश में वोटिंग के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन लगातार जनता जनार्दन की राय मैं आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहा हूं। लेकिन ये जो आम वक्त है, यानी कि जब वक्त नजदीक आता है तो नेताओं की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेकिन वोटर क्या सोच रहा है, वोटर किसके साथ जाएगा, वोटर किस मुद्दे पे वोट करेगा, यही जानने आया हूं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ सनातन हिंदू समुदाय के लोग भी हैं। लेकिन पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शरीफ खान। शरीफ खान भाई, ये कौन सी विधानसभा लगती ये उत्तर विधानसभा है। है? मध्य प्रदेश की उत्तर विधानसभा। जी, अच्छा, क्या कहेंगे उत्तर विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस का हाथ मजबूत था, लेकिन अब की बार आप किन मुद्दों पर जाएंगे? क्या कांग्रेस के जो विधायक जी थे वो आप लोगों से मिले, उन्होंने काम किया, या लगता है कि नहीं अब की बार यहाँ पर कमल का फूल मजबूत होने वाला है, खिलने वाला है, या आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? देखिए उत्तर विधानसभा के अंदर तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पर इतने मुद्दे हैं कि मैं आपको मीडिया के माध्यम से गिना भी नहीं सकता, और आप तो मीडिया वाले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास तो है ही नहीं। यहाँ पर चुनाव होता है, हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है, नज़र और नज़रिए का फ़र्क है। चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं, चले आते हैं। 30 सालों से ही उत्तर विधानसभा के अंदर कोई भी विकास नहीं है। अब हम चाहते हैं विकास, कि जो भी विकास का काम करेगा हम उसको चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास का काम कर रही है, और मामा को, शिवराज सिंह चौहान को फिर कैसे दोबारा मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। और उत्तर विधानसभा से श्री आलोक शर्मा को भारी मतों से हम विजय दिलाएंगे, क्योंकि आलोक शर्मा ने विकास पूरे भोपाल में किया, उत्तर भोपाल में भी किया विकास उन्होंने, और न्यू भोपाल में भी किया। और विधायक जी का मानना है, कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने यहाँ कोई विकास का काम नहीं किया। 30 सालों में कोई विकास का काम नहीं किया। अभी आप काजीगंज क्षेत्र से निकल के आओगे तो आपकी गाड़ी भी नहीं आई होगी वहाँ से निकल के, इतना ट्रैफिक, इतना जाम होता है। तो यहाँ विकास तो है ही नहीं है, तो मुद्दे मुद्दे बने। यहाँ चुनाव जो होता है हिंदू मुस्लिम के माध्यम से होता है, कि हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार विकास पर चुनाव होगा, और इंशाल्लाह विकास पर चुनाव जीत के आएगी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ के प्रत्याशी आलोक शर्मा है, भारी मतों से आलोक शर्मा जीतेंगे। आलोक शर्मा जी ने बहुत विकास किए हैं। पुराने भोपाल और नए भोपाल का जोड़ने का काम आलोक शर्मा ने किया। जब आलोक शर्मा महापौर थे तो बीच में आधा घंटा लगता था घूम के जाने में, तो आलोक शर्मा ने ब्रिज, जगह जगह ब्रिज डाले, जगह जगह फ्लाईओवर डाले, वो महापौर रहे तब डाले। आप इसे उत्तर विधानसभा के अंदर देख लीजिए आप, कांग्रेस 10 साल हुकूमत करी, कांग्रेस से यहाँ कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 10 साल के अंदर पूरा मध्य प्रदेश और भोपाल का चौकटा बदल दिया गया शिवराज जी सरकार के अंदर। तो विकास तो यहाँ बोलता है, विकास जो बोलता है बीजेपी हुकूमत का विकास बोलता है। और बीजेपी जो हुकूमत जो विकास कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सारे मुसलमानों के साथ विकास का काम करा। आपने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इस विधानसभा की बात करूं तो मैं पढ़ रहा था कि इस विधानसभा में बहुतायत तो 48% के लगभग तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और 52% के लगभग हिंदू समुदाय के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि विकास तो हम ही करते हैं, विकास तो हमारी मुख्य धारा है। तो कांग्रेस के विधायक ने विकास नहीं किया विधानसभा में क्या? देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है मुझसे, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पर 30 सालों में होता क्या था कि मुद्दों को वो चुनाव लड़ते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। विधायक जी ने यहाँ पर प्याव बनाई है, इसके अलावा कोई विकास नहीं करा। यहाँ पर प्याव के अलावा प्याव भी ऐसी बनाई है कि 6 महीने बाद कुत्ते मुँहते हैं, पानी नहीं होता उसके अंदर। इसके अलावा कोई भी काम नहीं करा। अरे विकास वो काम करो जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। क्या विकास करा? घरों को नर्मदा लेकर आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। पहले पानी की इल्लत थी यहाँ पर, आज पूरे भोपाल के अंदर पानी की इल्लत खत्म हो गई, पानी फिरता है यहाँ पर। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और रही हिंदू मुस्लिम बात, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड अब नहीं चलेगा, अब विकास कार्ड चलेगा। जो विकास करेगा हम उसको चुन के उसको विधानसभा में लेकर जाएंगे।
चुनेंगे, उनको चुनेंगे, भाई साहब ने कहा। लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा इस चुनाव में? हिंदू मुस्लिम भी तो कहेंगे लोग कि तुम मुसलमान हो, टोपी वाले भैया, तिलक वाले भैया को वोट नहीं देना, भाजपा हिंदू मुसलमान करती है, भाजपा को नहीं जिताना। तो ये भी तो होगा। जी जी, देखिए ये एक लोगों ने अवधारणा बना के रखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुसलमान का जो है मुद्दा लेके और राजनीति में सफल हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो जो दिखा रहे हैं वो है, और जो पीछे की तरफ से जो पर्दे के पीछे से जो कांग्रेस ने करा है। सबसे पहला जो है मुस्लिम समाज को 70 सालों से इन्होंने शिक्षा में पीछे रखा है ना। शिक्षा में क्या है कि शिक्षितता नहीं होने के कारण आज हम किसी से पूछते हैं, अशिक्षित व्यक्ति से, मुसलमान से, कि भाई आप किसको वोट देंगे, तो उनका एक ही जवाब आता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो हम उनसे पूछते हैं क्यों देंगे आप कांग्रेस को वोट, तो वो कहते हैं हमारे बाप दादा देते चले आ रहे हैं, हम इसलिए कांग्रेस को वोट देंगे। भाई ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। भाई आप तो व्यक्ति देखो कि इस व्यक्ति ने, जो वर्तमान व्यक्ति हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, जैसे कि भाजपा से आलोक शर्मा जी लड़ रहे हैं, इस विधानसभा से लड़ है ना, भाजपा से। तो पहले मैं इनकी बात कर लेता हूँ। आलोक शर्मा जी यहाँ से पहले महापौर भी रहे हैं। उनके महापौर कार्यकाल में उन्होंने नर्मदा का जो पानी है यहाँ तक लेके आए, लोगों तक पहुँचाया। कोलार जो लाइन थी, लोगों को मालूम था कि कोलार लाइन साहब वो नए भोपाल तक ही आती है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं महापौर कार्यकाल में अपने कोलार लाइन का पानी, आज मैं बता दूं आपको, तो मुसलमानों के घर पे भी गई टोंटी, मुसलमानों के घर भी आलोक शर्मा ने पहुंचाया पानी, मामा ने पहुंचाया पानी, बिल्कुल सबको पहुंचाया उन्होंने, ऐसा नहीं है। देखिए अब दूसरी बात ये है, आपने मामा का जिक्र किया, तो मामा की जो योजनाएं हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं मामा की, वो योजनाएं बहुसंख्यक से ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग उसका लाभ ले रहे हैं, और अभी भी ले रहे हैं ना। मैंने अपनी आंखों से देखा, लाइन में आप देखेंगे अल्पसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं वो लाइन में लंबी लंबी कतारें में लगी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा उन्होंने लाभ उठाया उसका। मुख्यमंत्री की जो अभी लाडली बहना योजना चली उसमें उन्होंने लाभ उठाया, और जो इनके राशन कार्ड से बच्चों के एडमिशन होते हैं वहाँ पे भी सबसे आगे वही दिखेंगे आपको, गीतांजलि कॉलेज में मैंने देखा अपनी आंखों से। और दूसरा ये है कि अभी उन्होंने जो उज्ज्वला योजना चलाई भारतीय जनता पार्टी ने, वो उसका लाभ भी लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमें मुस्लिम समाज को ये देखना चाहिए कि भाई हमारे लिए काम कौन कर रहा है, हमें फ़ायदा कौन पहुँचा रहा है। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं आरिफ अकील जी, 30 सालों से विधायक हैं, वो क्या करते हैं, जो भाई ने बताया हिंदू मुसलमान का जो कार्ड है, वो ओरिजिनल में वो खेलते हैं कार्ड हिंदू मुसलमान। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी से विधायक, हाँ, वो उनका बेटा है इस बार चुनावी मैदान में। जी, वो तो खुद लायक बचे नहीं ना, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो अब वो तो उन्होंने अपने बेटे को, लेकिन उनके यहाँ भी दो पक्ष हो गए। उनका सगा भाई जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी हो गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, भतीजे मैदान, ये चाचा भतीजे मैदान में आ गए। अब जब उनमें आपस में ही एका नहीं है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो फिर उत्तर विधानसभा में क्या करेंगे, वैसे भी कुछ करा नहीं है उन्होंने अभी यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि उत्तर विधानसभा में जो गुंडागर्दी और जो निचले तबके को दबाना और उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी प्रताड़ित होते हैं। हाँ, और वो जाते हैं दूसरे नेताओं के पास शिकायतें लेके, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 30 साल पहले जो दिग्विजय सिंह के राज में जो गुंडागर्दी थी वो मुझे पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखती, जो उत्तर विधानसभा में दिखती है। क्योंकि यहाँ पे जो है देखा जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति कमज़ोर है, इसको दबा लो, है ना, और जो व्यक्ति मौजूद है उसके आगे भैया राम राम करी जाती है। तो ये इनकी जो है कि इनकी फिलॉसफी चलती है, इनकी आदर्श नजर आ रहा है आपकी बार। मैं पूरे मध्य प्रदेश और खासकर आज इस विधानसभा में मौजूद उत्तर में क्या होगा, कमल का फूल खिलेगा या आपकी बार चाचा भतीजे और पिताजी के नाम पर हाथ का पंजा मजबूत हो जाएगा? देखिए डेफिनेटली इस वक्त जो नई जनरेशन जो है वो ये चाहती है कि हमें विकास चाहिए हमारे क्षेत्र में। विकास का मतलब ये नहीं होता कि आप पानी या सड़क, वो तो हुआ ही है, सड़कें बनवाई हैं। शिवराज सरकार ने जो कहा था ना कि हमने जो सड़कें, उन्होंने खुद अमेरिका गए, वहाँ पे बोला उन्होंने कि इससे अच्छी तो हमारे मध्य प्रदेश की सड़कें। अरे भाई 90% सड़कें जो है मध्य प्रदेश की, आप कुएं के मेंढक बने हुए ज़रा सा निकल के देखो, 90% सड़कें मध्य प्रदेश की आप देखेंगे तो वाकई में वाशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं। अब कहीं कहीं रह जाता है, हो जाती है छूट, भूल चूक इंसान है, तो उसको मुद्दा बना लेते हैं वो लोग। खान साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान अली है जी। इमरान अली जी। अली भाई बात तो बताइए, मेरा सवाल तो भैया से भी था, शुरुआत में इनसे भी था, हिंदू मुसलमान पे होगा वोट
हिंदू मुसलमान पे होगी वोटिंग, हिंदू मुसलमान पे डलेगा चुनाव का इस बार, या फिर अब की बार लगता है कि नहीं 30 साल झेल लिया, अब की बार विकास की तरफ हम भी जाएंगे, टोपी वाले भी तिलक वाले भी विकास की तरफ ही जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे विकास की तरफ, क्योंकि ये कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये तो एक उत्तर विधानसभा का मसला है। मैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस बात को कह सकता हूँ कि कांग्रेस ने हर इंसान को लूटा है, हिंदू को भी मुसलमान को भी, हर वर्ग के आदमी को लूटा है, और उसने विकास काम कुछ भी नहीं किया था 30 साल से। ये 20 साल से 30 साल से जो आरिफ वकील साहब यहाँ के विधायक रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस भी सरकार थी। इसी DIG बंगले अस्पताल के अंदर जो है वो गोली दवाएँ नहीं रहती थी, वो डॉक्टर बाहर से लिख के देते तो गोली दवाएँ। आज सरकारी अस्पताल में जो सहूलत है वो कहीं भी नहीं है। और जो पढ़ाई है जो हमारे भाई ने किया तो बहुत अच्छी जो है मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ाई का स्तर है, और युवा भी पढ़ रहा है कि मामा शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा वो करके दिखाया। मामा शिवराज सिंह चौहान ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद खत्म किया, या फिर लगता है कि शिवराज ने पूरे मध्य प्रदेश में योजना चलाई, टोपी वाले को नहीं दी, तिलक वाले को दी, रहनुमा को नहीं दी और रीना को दी? आप मानते हैं कि नहीं मामा शिवराज का कामकाज कैसा रहा? उनका काम जो है वो बहुत अच्छा काम रहा, क्योंकि उन्होंने सबके लिए विकास करा और सबके लिए सारी चीज़ें करी हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, दिग्विजय सिंह की सरकार के अंदर 8 घंटे लाइट जा रही थी, और ये बेचारे जो ठेले और जो दुकान वाले लगाए हैं इनको 10 बजे जो है वो बंद कर दिया जाता था। आज 24 घंटे जो है वो आपकी काजी कैम्प क्षेत्र की दुकानें खुली हुई हैं। और अभी 2 साल की सरकार के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं करा, अतिक्रमण करा, गरीबों को परेशान करा। जिस भोपाल टाकिस के अंदर 18 साल से दुकानें लग रही हैं, वो 2 साल की सरकार के अंदर सारे गरीबों की ठेले और दुकान वालों को, फुटपाथ वालों को हटा दिया था। और इसी विधायक जी ने जी, जब सरकार कांग्रेस की 2 साल रही है, 24 महीने, 15 महीने रही है, तो सरकारी हटा रही है ना, तो विधायक के क्षेत्र में विधायक ही हटवाएंगे दुकान। उन्होंने कुछ भी नहीं करा, गरीबों को परेशान करा। आज ये ठेले वाले जो हैं यहाँ पे लगे हुए और 18 साल से दुकान लगा रहा है, ये उनको जब परेशानी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने 15 महीने की सरकार में सबको परेशान कर दिया था। बाकी ना उन्होंने, उनकी जब सरकार रही तो उन्होंने ना लाइट दी, ना रोड दिए, ना उनके पास कोई योजना था और ना कोई विकास था। मामा जी जो है वो विकास कर रहा है, ना हिंदू को देख रहा है और ना मुसलमान को। उनकी जो योजना है वो सबके लिए है, उनका जो विकास है वो सबके लिए, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान भेदभाव नहीं है। क्या मानते हैं? आपका क्या नाम है? अरे नहीं, इधर आइए, नाम तो बताइए। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम दिनेश विश्वकर्मा है। दिनेश, खान साहब ने कहा मामा भेदभाव नहीं करते, टोपी वाले को भी मिलेगा, तिलक वाले को भी मिलेगा, सबको मिलता है, सबको मिलेगा। मामा ठीक, मामा ठीक, 1 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर यार, 1 नंबर की बात बताओ। 1 नंबर, मामा सही है, मामा सही है। सीना ठोक के बताओ, ऐसे थोड़ी ठोकते सीना, ऐसे ठोक के बताओ। तो दूल्हे बता दी यार। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखन प्रजापति है। भाई खान साहब खड़े हैं, अली भाई खड़े हैं, कह रहे हैं कि ना कोई भेदभाव हुआ, मामा ने दिया जो सबको दिया। ये तो सच्चाई है, क्योंकि 15 महीने की सरकार जो कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री जी बने थे, तो जैसे शपथ लेते ही उनने अपने शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी योजना बंद कर दी थी, जो नहीं करना चाहिए था, है ना। ऐसे बहुत से मुद्दा रहेंगे, वो नहीं बोलना चाहिए। वैसे क्या लग रहा है आपकी बार मामा आ रहे हैं? 101%। मामा 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 मामा। और इस विधानसभा में आलोक शर्मा जी जिंदाबाद, आलोक शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आलोक शर्मा को जिताओगे? आलोक शर्मा जी ही। हिंदू मुसलमान पे वोट नहीं होगा? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बिल्कुल भाईचारा है, भाईचारा। चले मिलके दिखाओ मेरे सामने। क्यों नहीं? हिंदू मुस्लिम भाईचारा, भाईचारा है। क्या कहेंगे? हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब की बार 30 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा इस विधानसभा में। आपके बाद 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा विधानसभा के अंदर, और ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी सोचते रहेंगे क्या हुआ, क्योंकि विकास पर चुनाव हो रहा है और सभी लोग जानते हैं कि विकास क्या होता है और सभी को विकास की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मध्य प्रदेश के अंदर विकास करें, है ना। मुसलमानों के साथ भी विकास करा और हिंदुओं के साथ भी विकास से काम करा। जैसे कि मुसलमानों के साथ आपको हज हाउस बना के दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हज हाउस बना वो,
कांग्रेस सरकार में नहीं बना। यहाँ से फ्लाइटें जाती हैं हज के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने हज हाउस दिया बना के। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। आयुष्मान कार्ड होता है तो उसको हिंदू भी यूज़ करता है, उसको मुसलमान भी यूज़ करता है। लाडली लक्ष्मी बहना मिलती है तो हिंदू को भी मिलती है, मुसलमान को भी मिलती है। हम ये सरकार भाजपा सरकार है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और तीसरी बार चौथी बार भाजपा सरकार, और उत्तर विधानसभा से आपके से रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। उत्तर विधानसभा भारी मतों से आलोक शर्मा जी जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है और आलोक शर्मा से अच्छा कोई विकास कर ही नहीं सकता। कल को कोई आएगा ये कहेगा टोपी लगाई है, कहाँ जा रहे हो भाजपा में वोट डालने, टोपी वाले भैया भाजपा को नहीं देना वोट, फिर क्या होगा? ये खान सीना ठोकते कहता है इस बात का मीडियम के माध्यम से, एक बार कह दिया तो 100 बार कहेगा ये वोट भाजपा को जाएगा। और मेरा परिवार का और तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो काम करे उसको चुनो, जो काम नहीं करे उसको मत चुनो। जो काम करेगा वो राज करेगा, आपके मालिक इंसाफ करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा बनेगा। और अब की बार उत्तर में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ, मामा बैठेंगे कुर्सी पे। मामा बिल्कुल निश्चित तौर पे कुर्सी से मामा को बिठा रहे हो? बिल्कुल निश्चित तौर से मामा बैठेंगे कुर्सी पे। अली भाई मामा को बिठाओगे कुर्सी पे? जी बिल्कुल बैठाएंगे मामा को, जी बिल्कुल मामा बिल्कुल साहब, पक्की बात भाजपा है? जनता पार्टी बिल्कुल पक्की बात है? पक्की बिल्कुल। आपका क्या नाम है? योगेंद्र। योगेंद्र, मामा को बिठा रहे हो कुर्सी पे? मामा ही आएंगे। मामा बिल्कुल पक्की बात? पक्की बात। चाचा पक्की बात है, मामा ही बैठेंगे। मामा चलिए, ये जनता जनार्दन है, मैं उत्तर विधानसभा में मौजूद हूँ और उत्तर विधानसभा में अब की बार क्या 30 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा चुनाव, चुनाव होगा तो भाईचारे पर, वोट डलेगा तो विकास पर, वोट होगा तो काम पर। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अब की बार मध्य प्रदेश में कमल का फूल खिलेगा या कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर विधानसभा मध्य प्रदेश से।